हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ अली सिद्दीकी और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐप जिसको हम पेपल के नेमो बदल में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पेपल पाकिस्तान में बंद है और पेपल के लिए बहुत से यूट्यूबर्स बोलते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो पेपल का अकाउंट बन जाएगा, या फिर यहाँ से ये नंबर डालेंगे तो पेपल का अकाउंट बन जाएगा। तो वो कुछ भी फ़ायदेमंद नहीं होता और पेपल का अकाउंट नहीं बनता, क्योंकि मैं ख़ुद भी ट्राई कर चुका हूँ। तो दोस्तों, अगर आपका पेपल पे अकाउंट नहीं है या बन नहीं रहा तो कोई मसला नहीं है, पेपल को छोड़ें और पायोनियर पर आएँ। पायोनियर पर अपना अकाउंट बनाएं और फाइवर और दूसरी साइट से जो है कनेक्ट करके आप ऑनलाइन अर्निंग उसमें विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और पायोनियर का अकाउंट बनाते हैं। आपको वीडियो पूरी देखनी है और जैसे जैसे मैं जो जो चीज़ फॉलो करूं आपको उसी तरीके से फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह आपका पायोनियर का अकाउंट आज ही जो है वो रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और 1-2 दिन में वो बन के भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट है पायोनियर पर, तो उसको हम जो है बैक जाते हैं और पायोनियर साइन अप पे जाते हैं। तो जैसे ही हमने गूगल पर पायोनियर लॉगिन लिखा तो ये देखें ये ऊपर ही आ गया। हमें इसको क्लिक करना है और यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट होगा तो डायरेक्ट आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट है तो ये मेरी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ पे शो हो गया है। तो अब हम इसको यहाँ से हटाएंगे और साइन अप पे जाएंगे हम। और जैसे ही हमने साइन अप पे क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे ये आ गया कि कौन सा अकाउंट हम बनाना चाहते हैं, कौन से अकाउंट की हमें ज़रूरत है। ये देखें यहाँ पे फ्रीलांसर और ऑनलाइन प्रोफेशनल अकाउंट भी है। इसके अलावा ई कॉमर्स सेलर अकाउंट है और बीपीओ और कॉल सेंटर अकाउंट है। होलसेल ट्रेड एंड B2A सेलर का अकाउंट भी है। इसी तरीके से आईटी का अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो आईटी का अकाउंट भी यहाँ पे खुल सकता है। और अगर आपका इसके अलावा कोई और बिज़नेस है तो आप अदर में जाके उस पर आप क्लिक कर देंगे। ये देखें यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इनके साथ कौन कौन से ज्वाइन हैं, वीज़ा, तबोला और भी बहुत सारी यहाँ पे ब्रांड्स हैं जो पायोनियर के ऊपर एतमाद करती हैं। तो हम यहाँ पे अपना, क्योंकि मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी काम है, तो मैं यहाँ पे फ्रीलांस अकाउंट पे क्लिक कर दिया। तो ये देखें यहाँ पे आ गया गेट पेड, इंटरनेशनल क्लाइंट और फ्रीलांसर मार्केट प्लेस। पे फ्रेंड्स एंड फैमिली है दूसरा और अदर पे है। तो हम यहाँ पे करेंगे गेट पेड के ऊपर। तो जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे ये हमसे अमाउंट पूछ रहा है कि हम मंथली जो है वो कितनी हमारी पेमेंट रिसीव होगी। तो अगर आपकी पेमेंट जितनी भी रिसीव हो तो आप उस हिसाब से जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। हम यहाँ पे जो है वो 1 से 499,000 डॉलर तक के लिखेंगे, क्योंकि ये इनफ होता है स्टार्टिंग में। तो और इसके अलावा जिसकी उससे ज़्यादा है तो वो उससे ज़्यादा भी लिख सकता है। यहाँ पे हमने उस पर क्लिक किया तो ये देखें रजिस्टर का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे रजिस्टर करना है हमारे को। रजिस्टर पे हमने क्लिक किया तो थोड़ा टाइम लिया और ये देखें यहाँ पे ये आ गया, पूरा ऑप्शन खुल गया फॉर्म। तो ये देखें ये हमसे पूछ रहे हैं कि जो हमारा बिज़नेस है वो रजिस्टर है या फिर नहीं है। तो हमारा बिज़नेस अगर रजिस्टर होगा तो हम लिख देंगे यस, तो और अगर नहीं होगा तो हम नो लिख देंगे। मेरा रजिस्टर नहीं है क्योंकि मैं फ्रीलांस काम करता हूँ, तो मैंने नो लिख दिया है। अगर आपका रजिस्टर हो तो आप यस भी लिख सकते हैं, यस आई ओन अ बिज़नेस जो कि रजिस्टर है, आप वो भी कर सकते हैं। अब हमने नो लिखा तो ये देखें यहाँ पे ये हमसे मेरा नाम पूछ रहा है कि मेरा नाम क्या है। जो हमारे नाम का शुरू का वर्ड होगा वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया गौस मोहम्मद, तो अब यहाँ पे मैंने गौस लिख दिया। अब नीचे मुझे लिखना है मोहम्मद। तो फर्स्ट नेम के अंदर जो है वो गौस आ गया और जो मेरा सेकंड नेम है उसके अंदर मैंने यहाँ पे मोहम्मद लिख दिया। अब यहाँ पे आप कोई भी ईमेल डाल सकते हैं, जो आपकी ईमेल एड्रेस हो आप वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल डाल देता हूँ और यहाँ पे रिटाइप ईमेल बोल रहे हैं, तो रिटाइप में दोबारा यही ईमेल जो है हमें दोबारा रिटाइप करनी है, तो वो दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे।
तो जब आप जो है यहाँ पे रिटाइप ईमेल में भी अपनी वही ईमेल डाल देंगे तो उसके नीचे जो ऑप्शन है वो है डेट ऑफ बर्थ, वो डालेंगे आप यहाँ पे जो कि आपके एनआईसी पर मेंशन हो। तो आप अपने हिसाब से जो है जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने अपनी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ये देखें अब ये एक साइड पे मेरे से उसने साल पूछा और यहाँ पे उसने मेरे से मंथ पूछा और डेट पूछी। अब जब हमने ये डाल लिया, रजिस्टर के ऊपर हमने क्लिक किया तो ये दूसरा ऑप्शन हमारे पास खुल गया है। तो अब दूसरे ऑप्शन में जो है ये आपसे पूछ रहा है कि किस कंट्री से आपका ताल्लुक़ है। आपका पाकिस्तान से तो पाकिस्तान लिख लेंगे, इसके अलावा ओमान और दूसरी बहुत सारी कंट्री हैं, इंडिया से ताल्लुक़ है या फिर जिस भी कंट्री से आपका ताल्लुक़ है आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे पाकिस्तान डालना था तो मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट किया और उसके नीचे ये आपसे मांगेंगे एड्रेस। अब आपका एड्रेस जो भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एड्रेस लिखने में एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे स्ट्रीट और नंबर जो है वो मेंशन करना है। मतलब आप जिस सेक्टर में रहते हैं आपको वो मेंशन करना है, उसके आगे अपने एरिया का नाम लिख देना है और उसके नीचे जब आप लिख देंगे तो उसके नीचे ये और ऑप्शन देगा तो वहाँ पे आप अपना हाउस नंबर वगैरह जो भी लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने लिख दिया है जो भी जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ का मैंने स्ट्रीट नंबर और जो एरिया है वो लिख दिया है और उसके नीचे जो ऑप्शन खुला है वहाँ पे मैं अपना मकान नंबर लिख दूँगा, मकान नंबर और इसके अलावा जो एरिया होगा वो वहाँ का एरिया का नाम लिख दूँगा। तो यहाँ पे ये पूरा हो जाएगा। इसके नीचे जो ऑप्शन है वो है सिटी और टाउन का। अब आपका जो भी सिटी हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे उस सिटी का नाम लिख सकते हैं और उसके नीचे जो ऑप्शन है वो है पोस्टल कोड का। तो आपका जो भी पोस्टल कोड हो एरिया का वो मालूम हो जाता है, आप गूगल करेंगे एरिया का नाम लिख के तो पोस्टल कोड आपको मालूम हो जाएगा, वो लिखना है। उसके नीचे फिर आ जाएगा फ़ोन नंबर। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर लिखूँगा और जब मोबाइल नंबर लिखूँगा तो एक ओटीपी आएगा मेरे नंबर पे वेरीफ़ाई करने के लिए। वो ओटीपी मुझे यहाँ पे जो है पूरा लिखना होगा। जब वो ओटीपी लिख लूँगा तो नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें अब हम आ गए हैं थर्ड पेज पे। यहाँ पर हमारी ईमेल खुद ही शो हो गई है। अब हमें यहाँ पे नीचे पासवर्ड डालना है। ये मैंने अपने पासवर्ड डाले जो ईमेल के हैं। उसके नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये पूछते हैं कि आपके करीबी जो है वो सिबलिंग का नाम कोई, ताकि आपको याद रहे अगर आप पासवर्ड भूल जाएं तो वो आप ये क्वेश्चन का आंसर देके और फिर आप जो है वो अपने अकाउंट में जा सकते हैं। तो कोई भी आप जो आपको ईजी लगे इनमें से वो आप सिलेक्ट कर लें और याद रखें और कोशिश ये करें कि कोई ऐसा आंसर डालें जो आपको फ़ौरन याद आ जाए। जैसे या तो आपका जो कॉलेज हो उसका नाम डाल दें क्वेश्चन आए तो, या फिर आपके बचपन के जो है वो बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम था, ऐसा कोई आंसर डाल दें ताकि वो आपको फ़ौरन याद रहे। अब जैसे मैंने यहाँ पे आंसर डाल दिया है गवर्नमेंट कॉलेज फॉरमैन, तो ये है कि ये इजी रहते हैं और याद रहने में भी आसानी होती है, क्योंकि अगर अगर हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर ये आंसर दे के हम आराम से अपने अकाउंट में एक्सेस कर सकते हैं। उसके नीचे जब हम आएंगे तो ये देखें आईडी की डिटेल्स मांग रहे हैं हमसे। यहाँ पे हम पहले तो सिलेक्ट करेंगे कि हम कहाँ से हैं वही, जैसे और दूसरे कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान आपने सिलेक्ट किया। नेशनल आईडी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट दे सकते हैं अपना अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो, या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर नेशनल आईडी भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे नेशनल आईडी लिख दिया और आप यहाँ पे अपना जो आईडी नंबर है नेशनल आईडी कार्ड का वो लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको आईडी कार्ड का पूरा नंबर लिखना है, बीच में कोई भी डैश वगैरह नहीं लगाना है। और उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम और जो लास्ट नेम है वो आएगा। अब ये जो नेम आएगा ये आपका आपकी लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। जैसे लोकल लैंग्वेज अगर हम पाकिस्तान में हैं तो हमारी उर्दू है, अगर इंडिया में है तो वहाँ की हिंदी है। तो उस लैंग्वेज के अंदर आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, शुरू का और आखिर का। अगर आप मोबाइल से बना रहे हैं तो आप सीधा सीधा उर्दू टाइपिंग करके आप लिख सकते हैं। अगर आप लैपटॉप से भी बना रहे हैं
और आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उर्दू टाइप करें, तो आप सीधा सीधा ये करें कि मोबाइल से जो है अपने पास व्हाट्सएप वगैरह पे उर्दू में लिखें और वो ईमेल कर दें। और ईमेल को लैपटॉप पे आप जब खोलेंगे तो फिर वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे ये लास्ट स्टेप आ गया मेरा। यहाँ पे मेरी ये बैंक डिटेल मांग रहा है। जो भी आपकी बैंक डिटेल हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो आप पर्सनल पे क्लिक करेंगे, बिज़नेस है तो आप बिज़नेस पे क्लिक करेंगे। किस कंट्री में आपका अकाउंट है, अगर पाकिस्तान में तो पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे, या फिर किसी और कंट्री में तो किसी और कंट्री का, और किस उसमें आपको पैसे चाहिए करेंसी में वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे किस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के नाम को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और जब सिलेक्ट कर लेंगे आप तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखें आपका नाम जो है वो मेंशन हो जाएगा और उसके नीचे जो है वो IBN नंबर आपका मांगेगा। जो भी आपका IBN नंबर होगा आपकी चेकबुक पे लिखा होगा, तो यहाँ पे मैं अपना IBN नंबर लिख लेता हूँ। उसके नीचे फिर मैं अपना यहाँ पे NIC नंबर लिखूँगा। अच्छा, यहाँ पर भी आपने जो है वो NIC नंबर में डैश वगैरह नहीं लगाने हैं, आपने सीधा सिर्फ यहाँ पे नंबर लिखना है। जब आप नंबर लिख लेंगे तो फिर ये नीचे दो ऑप्शन आएंगे, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आई एग्री करेंगे और सबमिट करवा देंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया तो ये हमें बता रहे हैं कि ये हमारा अकाउंट बन चुका है, एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है, रिव्यू के ऊपर गया है हमारा अकाउंट और 1 से 2 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा रिव्यू से भी, और हमारा अकाउंट जो है बन के आ जाएगा। उसके बाद आपको अगर कार्ड वगैरह की ज़रूरत है, आपको कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो आप कार्ड के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ डॉलर आपके अकाउंट में होने चाहिए, तो फिर आप कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और जिनका पेपल का इशू था तो अब वो तकरीबन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फैला दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।